आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के जगन्नाथपुर गांव में एक गरीब परिवार कई सालों से भूख, बीमारी और तंगी से जूझ रहा है। टूटी झोपड़ी, कमजोर शरीर और मदद के लिए कोई हाथ नहीं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम इस परिवार तक पहुंच चुकी है। पहली बार इनके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी दिखाई दी है। इस वीडियो में आप देखेंगे इनका असली संघर्ष और वो निस्वार्थ मानवीय सेवा जिसने इनके जीवन में नई उम्मीद जगा दी। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एससी न्यूज की टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के जगन्नाथपुर गांव में। तो जैसा कि हमको यहां पे जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहां पर एक गरीब असहाय परिवार को राशन सामग्री व अन्य सहायता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सहायता यहाँ पर लेके आए हैं और परिवार की स्थिति कैसी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो मेरे पीछे जो घर है ये बैद्यनाथ खोददार जी का है। तो आइए इनका घर देखते हैं किस कंडीशन में है और कैसे है। तो ये जैसे एंट्री घर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही 6 फुट की हाइट पे है और ये लक्कड़ का गेट है। और कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार अंदर आके दिखाएंगे। तो ये इनका बरामदा है और ये इनका अंदर वाला कमरा है। पक्का दीवार का है और इसमें भी दरवाजे वगैरह, चौखट वगैरह वैसे टेम्परेरी लगाए गए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं चारों ओर जो प्लास्टर वगैरह दीवार पे हो रखा है, लाइट की फिटिंग भी है। और ऊपर में जो है यहाँ पे चद्दर वगैरह, चद्दर एल्वेस्टर का ऊपर टीन है और नीचे में फर्श जो है वो हो रखा है। और सामने देख सकते हैं आप 2 संदूक, टीवी और यहाँ पे ये तख्ता वगैरह इनके घर में ठीक ठाक तख्ता है। तो ये है इनका घर और इसके बगल में इनकी रसोई है। तो आके रसोई को दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो मशीन है, ये सूत काटने की, सूत की मशीन है। ये इसी पे छोटा मोटा अपना रोजगार वगैरह करते हैं। ये आप देख सकते हैं चरखे टाइप का ये। और इसके बगल में इनकी रसोई है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रसोई का बाहर वाला वो है और यहाँ पे ये चूल्हा वगैरह, यहीं पे ये परिवार अपना खाना वगैरह बनाता है। और ये रसोई का सामान जो रखने का है वो इस घर के अंदर है। ये भी ऊपर वैसे ही टीन एल्वेस्टर से है। ये गेट है टेम्पोररी। और एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर एक बार आके दिखाएंगे। ये इनकी सिलाई मशीन वगैरह और चारों ओर जो है इसके टीन टीन की दीवार बना रखी है इन्होंने। और यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन वगैरह ये इनका यहाँ रखा हुआ है। तो ये इनकी रसोई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने में ये इस परिवार का ये लैट्रिन है। दीवालों में देख सकते हैं आप कितनी क्रैकिंग है और ऊपर किसी प्रकार की कोई टीन वगैरह नहीं है और ना कोई गेट है। ये इसकी लैट्रिन है इस परिवार की कोई। और यहाँ से ठीक बगल में सामने आप देख सकते हैं नलका है। यहीं पे परिवार नहाने धोने का काम करता है। ये टोटी भी लगी हुई है और एक हैंडपंप लगा हुआ है। इसमें से ये पानी वगैरह इसके अंदर से भरते हैं। तो यहीं पे नहाने धोने का जो है, कपड़े धोने का कार्य इसी नलके से करते हैं। यही बाथरूम है इनका, किसी प्रकार का और कोई बाथरूम नहीं बना हुआ। तो ये थी इनके घर की व्यवस्था। अब जानते हैं परिवार किन हालातों से जूझ रहा है, कैसे अपना गुजारा कर पा रहा है इस महंगाई के दौर में। आइए। तो जैसा कि दर्शकों आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह जो परिवार है इसमें लगभग लगभग सभी बीमार हैं। और इस महंगाई के दौर में
बीमारी का आपको पता ही है खर्चा कितना आता है, और इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई इस प्रकार का परमानेंट कोई रोजगार नहीं है। तो आइए जानते हैं परिवार किस हालातों से जूझ रहा है। क्या नाम है जी आपका? बैद्यनाथ खोद्दा। बैद्यनाथ खंदा। तो जी आपसे पूछना चाहेंगे आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 जन। 5 जन। 5। और 5 जनों में जो हालत देख रहे हैं लगभग लगभग सभी बीमार हैं। हाँ। तो इनको क्या समस्या है? सभी को कुछ अलग अलग आप बताइए। বড় দিদির অশ্বর মানে অসুবিধা আছে, পাইল। হ্যাঁ, পাইল। আর ওই ছেলের যে করে মোটামুটি ওর আগে মোটামুটি যে মাথার মানে ছিল হ্যান্ডিক্যাপ, মানে এখন এই যে মুখের সমস্যা, ঘা হয়ে যাচ্ছে, চোখের সমস্যা, কিছু খেতে পাচ্ছে না। আর মাথা বৃদ্ধা মানে যখন তার কোনো অসুখের কোনো শেষ নেই। আর ওর হচ্ছে যে মাথা ব্যথা, হাত পা ব্যথা। आपकी दीदी हैं, इनकी बहन जी हैं, इनके भी समस्याएं हैं, मतलब सुनती बोलती नहीं है ये है। और साथ में कैमरामैन से कहूंगा ये इनकी माता जी हैं, इनकी काफी एज हो चुकी है तो उस कारण से बीमार रहती है। और ये इनके लड़के हैं, तो ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भी परेशान है। और आंख इनकी देख पा रहे हैं, आंख इलाज ना कराने के कारण आंख की क्या हालत है, कितना इन्फेक्शन हो रखा है इनके आंख में, तो बड़ी ही दुर्दशा है। और ये इनकी बड़ी बहन है, इनके कोई पाइल्स की दिक्कत बता रहे हैं, तो काफी वो भी इलाज वगैरह ये नहीं करा पा रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकम का सोर्स क्या है घर में? इनकम का ये जो सूतो काटे। अच्छा, ये सूत वगैरह काटते हैं। कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये सूत काटते हुए दिखाएंगे। ये सूत वगैरह ये काटते हैं, तो इससे लगभग महीने में कितना इनकम हो जाता है? ও মানে যখন যেমন মানে ইনকাম করে, যদি শরীর ভালো হয় তাহলে কাজ করলো, না হয় যদি শরীর যদি না ভালো তাহলে বন্ধ থাকলো। এটা মাস পড়লে এই যে অফিস আছে আমাদের, সেইখানে মানে সুতো নেয়, পয়সা দেয়। अच्छा, और इसके बाद पेंशन वगैरह इन सब की, पेंशन वगैरह कुछ मिलता है इन सबको, वृद्धा पेंशन या फिर जिसको विकलांग का जो पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? 1000 টাকা। मतलब सभी को 1000 रुपए मिलता है। तो और तो जैसा कि दर्शकों, सभी सदस्यों को 1,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 रुपए पेंशन के तौर पे मिलता है। और जो आपने सूत देखा, 1,000-2,000 रुपए उसमें इनकी, कभी अगर शरीर स्वस्थ रहा, एज तो आप इनकी देख ही सकते हैं, अगर शरीर स्वस्थ रहा तो 1,000-2,000 रुपए उससे इनकी इनकम हो जाती है। लेकिन इनका कहना है कि उस 5,000 रुपए में, इनमें से आप ज्यादातर की कंडीशन देख सकते हो, कोई ना कोई बीमार ही रहता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से हॉस्पिटल भी काफी दूर है, तो आने जाने का किराया, दवाई, 1-2 दिन रुकना, तो कह रहे हैं इनका ठीक से जो है गुजारा नहीं हो पाता। जो ये पेंशन से मिलता है वो तो इनका बीमारी में, किराए पे ही खर्च हो जाता है। ये इस परिवार की व्यवस्था है, ये अवस्था है। जूझ रहा है एक तरफ से, अगर कहें परिवार संघर्ष से जूझ रहा है। और आपसे अंकल जी ये बात और जानना चाहेंगे, क्या आज से पहले कोई सहायता आप तक पहुंचा? नहीं। नहीं। और आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप बड़ी मुश्किल से गुजारा चला पाते हैं, आपको जब पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो आप तक सहायता पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? कि बुझी बटनी मुकिरा और बुझी बटनी। तो जैसे कि ये जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे थोड़ा ये हिंदी नहीं बोल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके पड़ोस में रहने वाले भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको कोई सहायता के लिए आए हुए हैं? जानते हैं, आए हैं। तो जरा इनसे पूछिए कि जब इनको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन तक सहायता पहुंच रही है, तो इनको कैसा महसूस हुआ? इनसे जरा पूछिएगा थोड़ा। কেমন লাগে রে তোমারকে? ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ভালো লাগছে। अच्छा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि काफी अच्छा लगा, काफी उम्मीद जगी, काफी सहारा मिला कि अब कोई सहायता हमारे तक पहुंची है। और सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आपने घर घर जाके संतों को देखा होगा मांगते हुए, चंदा मांगते हुए, पर्ची काटते हुए, धनराशि इकट्ठा करते हुए, कथा के नाम पे मांगते हुए। क्या ऐसे कोई संत देखे हैं जो घर घर जाके समस्या पूछते हैं कि दवाई की जरूरत है कि नहीं, खाना खाते हो कि टाइम से नहीं, कपड़े है कि नहीं? ऐसी संत जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा आपने पहले किसी संत को करते हुए देखा है? नहीं, कभी तो नहीं देखे हैं।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? अन्नपूर्णा जी से कहना चाहते हैं, अच्छा है, इसे देखिएगा, गरीब को तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये थे इस परिवार के बारे में जानकारी और इनकी हालात, जो किस तरीके से परिवार जी पा रहा है, संघर्ष कर रहा है जीने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, किस प्रकार की सहायता और क्या-क्या सहायता इस गरीब असहाय परिवार के लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हो, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके तहत जो उनके फॉलोअर हैं, जो शिष्य हैं, ये सभी प्रकार की राशन सामग्री यहाँ पर ले जाते हुए आप देख सकते हो। वो आप देख सकते हैं ले जाते हुए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं आप देख सकते हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख पा रहे हैं, मेरे जो पीछे में है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, वो यहाँ पे काफी संख्या में आए हुए हैं, यहाँ पे सहायता के लिए, राशन सामग्री देने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या राशन सामग्री है इस परिवार के लिए लेके यहाँ पर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? उत्तम दास। सर यहाँ पे क्या क्या राशन सामग्री आप इस परिवार के लिए लेके आए हैं? एक परिवार के लिए जो जो राशन सामग्री चाहिए वो सब कुछ ही संत रामपाल जी महाराज हम लोग को जो गुरुदेव है सब कुछ ही दिया है। देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो सामग्री इस लोगों को मिला है वो ये 25 किलो का चावल है, 5 किलो का प्याज है और 5 किलो का आलू है। ये जो है अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से 1 किलो सूजी है, ये टाटा नमक है 1 किलो और 4 प्रकार का दाल है। यहाँ पर देखो चना दाल का पैकेट है, मूंग दाल का पैकेट है, सबूज दाल है, काला चना का पैकेट है। और यहाँ पर आइए बड़े बढ़िया क्वालिटी का 4 पीस का नहाने का सामान है और ये सर्फ एक्सेल है सनलाइट का, बढ़िया क्वालिटी। ये कपड़ा धोने के लिए 1 केजी का सामान है। ये आचार है, 1 किलो का आचार है, बढ़िया क्वालिटी का। 1 पैकेट चाय पत्ती है और ये 500 का 1 किलो अमूल कंपनी का दूध है। एक पैकेट का बेसन है यहाँ पर। सूजी 1 किलो का है, टाटा नमक 1 किलो का है, 4 प्रकार का दाल है यहाँ पर, चना दाल है, मूंग दाल है, ग्रीन दाल है और ये फिर चना दाल और 4 प्रकार का मसाला है यहाँ पर। जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर का पैकेट है देखिए। और देखिए यहाँ पर हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्च है। 5 किलो का आटा है यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर 4 किलो का चीनी है, 2 लीटर का सरसों के तेल है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, यहाँ सभी प्रकार की जो जरूरतों का सामान है, जो घर में जरूरतें होती है जिस चीज की, वो सभी प्रकार का राशन दिया गया है। तो जो सभी प्रकार का सामान है वो कुल मिला के सभी प्रकार का दिया गया है, चाहे वो नहाने का साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो, तो सभी प्रकार की जो राशन सामग्री है वो इस परिवार को दी गई है। सर इसके अलावा भी क्या कुछ सहायता दी गई है इस परिवार के लिए? हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से और एक ये गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर दिया हुआ है। ये जो लोअर पेंट जो है देखिए, ये 2 लोअर पेंट दिए हैं और एक गैस लाइट मिला है, ठीक है। तो एक गैस सिलेंडर भी इनको बिल्कुल भरा के अभी तुरंत सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के गए और तुरंत साथ के साथ भरवा के ले आए। तुरंत मतलब तुरंत कार्रवाई, कोई कागजी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, तुरंत आए और सामान तुरंत लाके इनको सिलेंडर भरवा के साथ दिया गया है। और साथ में देख सकते हैं 2 लोबर दिए गए हैं, एक गैस का ये लाइटर भी इस परिवार को दिया गया है। तो सभी प्रकार का जो सामान है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि सर ये जो राशन सामग्री है इस परिवार को एक बार ही है या आगे भी जारी रहेगी ये सहायता इस परिवार के लिए? सर ये परिवार जितना दिन तक जो आप जो कंडीशन है, ये कंडीशन जितना दिन ये ठीक नहीं हो रहा है, जितना दिन तक परमात्मा इसको दया करेगा, इस लोगों को दया करेगा और ये जो राशन सामग्री मिलता रहेगा। मतलब कहने का, अगर जब तक परिवार में कोई सामर्थ्य नहीं होता, जब तक अपने पैरों पर परिवार खड़ा नहीं होता, तब तक ये मतलब लगातार सहायता मिलती रहेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर कह रहे हैं कि ये लगातार जब तक अपने पैरों पर यह परिवार खड़ा नहीं हो जाता, जब तक कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक लगातार मतलब कंटिन्यू ये सहायता इस परिवार को मिलती रहेगी। जो आप देख सकते हैं सभी प्रकार की सहायता है, राशन सामग्री में सभी प्रकार की चीजें हैं, आलू प्याज जी इसके अंदर इंक्लूड है, जुड़ा हुआ, और गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ है। तो सर आपसे जानना चाहते हैं, जब ये राशन सामग्री इस परिवार की समाप्त होगी
तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है दोबारा? ये भी एक व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये भी व्यवस्था, एक कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है, इस कार्ड से नीचे 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 जो नंबर है पीला पीला पेज के, वो नंबर से ये लोग कल कर सकते हैं। कल करने के तरफ से तुरंत जब भी 10 तारीख को शेष हुआ था, 11 तारीख को मिल जाएगा। नहीं इतना मतलब जब भी इनका ये राशन खत्म होने वाला होगा, इससे 2 दिन पहले कॉल करेंगे तो आप राशन लेके आ जाएंगे। जैसा कि इन परिवार को मिला है, तो अंकल जी आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो राशन सामग्री आपको मिली है, तो इस राशन सामग्री से आपको कितना सहारा मिलेगा, जीवन जीने में कितना आराम मिलेगा? बहुत आराम मिलेगा। जो वो मिलेगा जो मैंने प्रथम मैंने PH की इतना, ये प्रथम PH मैंने बहुत आनंद मिलेगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। ওষুধ খরচা যদি মানে মিলে, এই যে মানে ঘরের যে সদস্য আছে সেগুলা যদি মিলে তাহলে মানে আরো মানে একটু ভালো লাগে আর কি। तो ये थोड़ा बांग्ला में बोल रहे हैं, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, थोड़ा इनसे जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। क्या कहा सर इन्होंने? हाँ, बोल रहे हैं इनका थोड़ा बहुत दवाई वाई का खर्चा मिल जाता तो अच्छा होता। अकेला आदमी है, कमाने खातिर के लिए। अच्छा, इनकी बहनें जो बीमार हैं, उनके थोड़ा दवाई वाई की व्यवस्था हो जाती तो दवाई के बारे में अंकल जी कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से। सर, इनकी जो दवाई वगैरह के लिए थोड़ा कह रहे हैं, तो क्या दवाई वगैरह भी इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या दिलाई जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज की द्वारा से जो अन्नपूर्णा मुहिम का ट्रस्ट चल रहा है, इसमें जो लिखा हुआ ना, जो देखियो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब कुछ मिलेगा। ये जो जगत भाई को जो चाहे, जो मेडिसिन का जो मांग किया है, वो भी परमात्मा की दया से मिलेगा। मतलब इलाज कराया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से कराया जाएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, उन्होंने नारा दिया है अन्नपूर्णा मुहिम का कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो उसके तहत इनका इलाज भी कराया जाएगा। और कोई समस्या नहीं, और कोई समस्या नहीं। इससे आपको सहारा मिलेगा, आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत के बारे में? सबके আমি মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, মহারাজ জিও দর্শক আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। तो जो अंकल जी हैं कह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो वो इनका सहारा बने, एक उम्मीद बनी, जीवन जीने में अब काफी राहत मिलेगी इनको। तो आइए इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, थोड़ा इनसे जानते हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे इस परिवार को क्या सहारा है, क्या राहत। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहते हैं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, तो ये जो राशन सामग्री इस परिवार को मिल रही है, तो इससे इनको क्या सहारा, कितनी राहत मिलेगी? हाँ, मिल जाएगी, थोड़ा बहुत चल जाएगी। ऐसे ही कास्ट में चलते थे, अब मिल रही तो कुछ राहत मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम है पूरे भारतवर्ष में चलाया हुआ है, हजारों परिवार तक ये जो है सहायता पहुंचाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो इस मुहिम से लोगों को कितनी राहत मिलेगी, क्या बदलाव आएगा, जीवन जीने में क्या सहारा मिलेगा, और संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये तो कोई आम आदमी नहीं चला सकता, भगवान ही चलाते हैं, सबको देते हैं, सबका वास का बात नहीं है। तो जैसा कि इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, इनका कहना है कि ये कोई आम इंसान नहीं चला सकता है, तो भगवान ही चला सकता है। भगवान का ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और वाकई क्यों ना कहे, क्योंकि ये जो सहायता है, ये जो राशन सामग्री है, ये आज से पहले नहीं देखी, जो किसी प्रकार की लगातार रूप से, नियमित रूप से किसी को दी गई या दी जा रही है। ऐसा कार्य पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने ही शुरुआत की है। तो सचमुच अन्नदान जो होता है, भूखे को पेट भरने का काम केवल और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो ऐसी जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं, उनके इस कार्य को देखते हुए हमारे एसए न्यूज टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, और कोटि कोटि ऐसे संत को प्रणाम है जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में अवतार लेकर अब इसका सहारा बने हैं। इसका सहारा बने हैं तो अब इसका उद्धार भी संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब